हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा ये। किसान भाइयों को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आए हैं, हमारा गांव खानपुर पतला है। जो खानपुर पतला यानी कि बीच में एक गांव है, पड़ता है लोडा, तो खानपुर लोडा पतला, तो खानपुर पतला ज्यादा नाम से प्रसिद्ध है हमारा गांव। इधर आ जाओ। तो आज हम आए थे कि हम थोड़ा सा आज आम पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने सोचा क्यों ना एक जानकारी फार्मर के बीच दी जाए आम के विषय में भी। तो मेन क्या है, जब ये आपका ये आम का पौधा है, ये देखो आप एक बार दिखाओ, सारे आम भी लगे हुए हैं और तुड़ाई भी चल रही है साथ साथ आम की, क्योंकि मार्केट में बेचा भी जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करते हैं आम की जो पूरी फसल की। जब हमारा पीरियड आपका नवंबर से दिसंबर का महीना लगता है, तो इसमें आक्रमण जिसके अंडे वगैरह तैयार होते हैं, फिर वो दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं स्केल कीट में आता है आपका मिलीबग, जिसको हिंदी में बोलते हैं कड़ी कीड़ा। कि कड़ी कीड़े का आगमन होता है और वो पेड़ की जो नीचे सतहों से ऊपर को स्टार्ट हो जाता है चढ़ना। तो उस पे हम सबसे पहले जो भी इंसेक्ट जो भी दिखाई देगा, सबसे पहले ये इंसेक्ट में है, जो पेस्ट इंसेक्ट है उसमें आता है आपका स्केल कीट। स्केल कीट में आता है मिलीबग। मिलीबग जिसको बोलते हैं कड़ी कीड़ा, जो पेड़ पे चढ़ना स्टार्ट होता है, सफेद सफेद होता है, अगर उसको हाथ से बिछोगे तो पीली पीली मुआद उसके अंदर दिखाई देगी। उसके बाद इसका आगमन होता है। उसके बाद दिसंबर में ठंड के कारण जो ये आम की ये होती है घुंडी, बिल्कुल देसी भाषा में घुंडी, तो उस टाइम इसमें एक स्प्रे होता है और एक साथ में फर्टिलाइजर का या आपका इंसेक्ट का, क्योंकि उसके ऊपर बाद में जो भी इंसेक्ट वो भी स्केल कीट में आता है आपका। एक यहाँ पे आता है स्केल कीट, जिनके जो देसी भाषा में बोलते हैं जी जू आगी। हाँ, जो आगे। जो आगी हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, जो आगे। जो आगी तो पत्ते के पीछे दिखाई देती है इस तरह कि जू आगी जी जू, और ये उसका रस पी जाएगी और ये यहाँ से पत्ता सूख जाएगा और का बिल्कुल काला होकर नीचे गिर जाएगा। तीसरी चीज इसके अंदर जो भी आती है आपकी, ये दो समस्या मेन होती है उस दौरान, क्योंकि इसका प्रभाव ज्यादातर जनवरी माह में देखने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, जनवरी माह में देखने को मिलता है। हाँ, दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है कड़ी कीड़े का और स्केल कीट का जनवरी में फरवरी में कीड़ा पैदा ज्यादा हो जाता होता है। हाँ। उसके बाद जो हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, हम पहले अंदर करते हैं अंदर चर्चा इंसेक्ट की। इंसेक्ट में आपका जैसे कि कैटरपिलर का जो भी इसमें आक्रमण होगा वो फल आने के बाद होता है, क्योंकि इसमें दो तरह की कैटरपिलर आती है, जिसको सुंडी। एक आती है आपकी फ्रूट बोरर और एक आती है आपकी सेमी लूपर। सेमी लूपर इस तरह चलेगी और फ्रूट बोरर वहां पे ऐसे ऐसे बारेगी अंदर घुस जाएगी। तो इंसेक्ट में तो आते हैं आपका दो तरह का, इसमें सेमी लूपर और साथ में फ्रूट बोरर, जो कि आम लगा हुआ है, दिखाओ वहां पे एक बार। ठीक है, उसके बाद जो चर्चा करते हैं इसके अंदर आता है फिर आपका स्केल कीट। हमने बताई दिया कि भाई जू आ गई और स्केल कीट में आ गया कड़ी कीड़ा, तो दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद इसके बाद फिर आता है सुकिंग पेस्ट, यानी कि रस चूसक कीट। जो रस चूसक कीट का आपका जो आगमन होगा वो मार्च से और आपका अप्रैल के बीच होगा। ठीक है जी। हाँ जी, अच्छी। जो जिसको बोलते हैं भाई बहुत ज्यादा मच्छर आ गया। हाँ, मच्छर आ गया है ना। होपर आता है, होपर, हाँ, ब्लैक प्लांट होपर बोलते हैं होपर उसको। बोलते हैं उसको। हाँ, कई तरह के होपर होते हैं, उसके अंदर हाँ। एक नहीं होता। तो वो क्या होगा कि उस टाइम गन्ने का जो फूल होगा वो बनना स्टार्ट होगा, तो उसका परागमन होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मोड़ खिलना स्टार्ट हो जाता है खेतों के अंदर। और वो पीरियड होता है आपका अप्रैल से अप्रैल से मई तक होता है। हाँ, अप्रैल से मई, क्योंकि जून में तो आम तैयार हो जाता है। हाँ, तो अप्रैल से मई में उसका आगमन होगा। तीसरा आपका जो मेन इसके अंदर समस्या बनती है आम के, क्योंकि इंसेक्ट में भी आ गए हम और आपका सुकिंग पेस्ट में भी आ गए। उसके बाद आपका डिजीज,
यानी कि बीमारी। आम में सबसे भयंकर समस्या बनती है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज के कारण जैसे कि पौधे का आगे से ये डंडी, आ जाओ बताओ, आप ही बताओ, आप देसी भाषा में बताओ अपनी। आगे से डंडी खाने लगती है, ये सूख जाती है, सूखते चला जाता है, सूखता हुआ चला जाता है। ये जो तना है, उसका जो तना है, ये तना ये सूखता हुआ चला जाता है। तो वो पूरा का पूरा, अगर आपका 1 या 1.5 मीटर का है तो पूरा सूखता चला जाएगा। तो इसमें समझ लो एंथ्रेक्नोज की बीमारी आ चुकी है। तो एंथ्रेक्नोज हो गया। दूसरी होगी इसके अंदर आपकी डिजीज जो होगी आपकी पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जब आएगी इसके ऊपर, जब आम फूल बन के तैयार होगा और वो आम की तरफ को चलेगा, यानी कि आम खिलेगा, तो तुरंत आक्रमण होता है। और वो उस टाइम होता है आपका मार्च से अप्रैल के बीच, उस डिजीज का, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, आंधी तूफान भी ज्यादा आते हैं, बरसात भी आती है, जिस कारण जिसमें खेत में दवाई लगी हुई होती है वो खेत चौकस मतलब बच जाता है। जिसमें नहीं लगी होती तो रातों रात ऐसा हो जाता है जैसे इसने जो जितनी वो खुली हुई थी, यानी कि सफेद सफेद डंडी होकर नीचे गिर जाती है, तो कुछ नहीं बचता फिर पेड़ के ऊपर, वो सारा का सारा जमीन में गिर जाएगा रातों रात। उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। उसके बाद इसके अंदर जो डिजीज आती है आपकी, एक डिजीज और आती है, डिजीज भी आती है और साथ में आपका स्केल कीट भी आता है। जो पूरा पेड़ स्टार्ट होता है सूखना, पूरा पेड़ तीन और लेके भैया, जो पूरा पेड़ सूखना स्टार्ट होता है, वो नीचे का जो तना, अगर हम उस पे यहां तक जाएंगे इस स्टेप पे, जब उसकी हम बिल्कुल तने के नीचे से तना है आपका आम का, मैं भी समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये यहाँ पे पेड़ है आम का, तो हम जिसको यहां से खोदेंगे इसके यहीं से यहां तक, तो इसमें क्या होगा, इतने बड़े बड़े स्केल कीट दिखाई देंगे जो कि सुंडी की तरह का होता है। वो सुराख करता है, वहां से खाना स्टार्ट कर देता है, तो तने का जो भी भोजन नीचे की जड़ें हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंचा पाती, या अंदर घुस के पेड़ को खाना, बस उसी वजह से आपका पेड़ सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो मेन मैंगो में जो मेन डिजीज है, या आपकी इंसेक्ट है या सुकिंग पेस्ट है, रस चूसक बीमारी, कीड़ा और रस चूसक कीट, या आपकी फंगस, उसके बारे में मैंने मेन जो इसके अंदर आते हैं वो मेन मैंने आपको बताए हैं। अदरवाइज मेरे को तो नहीं लगता और कोई सिस्टम इसके अंदर आता हो। सही कह रहा जी, गलत? हाँ, नहीं, ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहा। हाँ, ठीक, एक मिनट अच्छा, आइए मिलवाते हैं आपको यूनिस जी से। यूनिस जी, जैसे आप हमारे से, हमारा बाग भी आप परमानेंट मेरे ख्याल से 20 साल के करीब हो गए। ज्यादा हो गया, 20 साल से भी ज्यादा हो गया, 20 की जगह 25 साल हो गए इतने। हाँ, हो गए इतने। तो जैसे मतलब आप तो मेरे से जुड़ रहे हो, तो कैसा महसूस करते हो? नहीं, दवाई आपसे लाते हैं, बस इसका इंतजाम भी होता है, दवाई भी ठीक निकलती है, यानी चाहिए भी आपसे। ठीक है, तो आपको मजा आ रहा है? हाँ, नहीं, बढ़िया हो रहा है। बाग बगीचा देखो, आपकी दवाइयों से कितना बढ़िया बगीचा हो रहा है। चलो, और कुछ कहना चाहेंगे? किसान को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान को तो यही है जी, अच्छा ठीक हो, दवाई भी ठीक मिले, पैसे हिसाब से मिले, बेहतर है, दवाई ठीक होनी चाहिए। क्योंकि हमने भी एक नारा बनाया है, एक यूट्यूब चैनल बनाया है अपना, किसानों का साथ हमारा विश्वास, जो हम उसको खोने नहीं देंगे, अच्छी क्वालिटी की दवाई उपलब्ध कराएंगे उचित से उचित रेट में, चाहे वो किसी भी कंपनी की। हाँ, किसी भी कंपनी की हो, अच्छी हो, क्योंकि फार्मर को चाहिए क्वालिटी और चाहिए उसके बाद रेट। पहले क्वालिटी उसके बाद रेट, तो रेट भी हम आपको बिल्कुल जेन्युइन देंगे, होलसेल वाले रेट आपको मिलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा ये